अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 9 का मुतालिया पाकिस्तान का चैप्टर नंबर 3 है ज़मीन और माहौल। इसमें मैं आप लोगों को MCQ सोल्व करके बताऊंगी और शॉर्ट क्वेश्चन विद आंसर भी बताने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन वो नहीं होंगे जो एक्सरसाइज वाले हैं, एक्स्ट्रा भी होंगे, मतलब जो इम्पोर्टेंट होते हैं पेपर में, क्योंकि सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं आते, अंदर अंदर से भी आते हैं। बोर्ड का पेपर होता है। पाकिस्तान का रकबा दुनिया के कुल रकबे का है 0.67%। माजू, चलगोजा, तूत और पीपल्स के दरख्त पाए जाते हैं सूबा बलोचिस्तान के जंगलात में। दरियाए जहलुम निकलता है वादी कश्मीर से। दरियाए रावी किसके पहाड़ों से निकलता है? दरियाए रावी कश्मीर के पहाड़ों से। सारा साल बर्फ़ से ढके रहते हैं ग्लेशियर। बतौरा ग्लेशियर की लंबाई है 54 किलोमीटर। दरियाए सतलुज किस मकाम से पंजाब में दाखिल होता है? सुलेमान की से। पाकिस्तान के शुमाली इलाके मशहूर हैं सियाहत के लिए। फेफड़ों का सरतान होता है हवाई आलूदगी से। फेफड़े हवाई आलूदगी से ख़राब होते हैं ना। पाकिस्तान में कितने फ़ीसद रकबे पर जंगलात हैं? 5%। अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन है ज़मीन और माहौल, मतलब चैप्टर नंबर 3 के। जंगलात की कमी के 5 वजूहात लिखें। जंगलात की कमी की 5 वजूहात, मतलब 5 जंगलात की कमी से क्या नुकसान होते हैं या क्या वजूहात हैं, किस वजह से जंगलात को ज़्यादा काटा जाता है। दरख्तों का ज़रूरत से ज़्यादा कटाव आबादी में इजाफे की वजह से लकड़ी का इस्तेमाल के लिए काटा जाता है। दरख्तों की बीमारियां, सेमोथोर में इजाफा या बारिशों की कमी। पाकिस्तान का महल वकूफ़ बयान करें। पाकिस्तान 23.1/2 दर्जे से 37 दर्जे अर्ज बल्द शुमाली और 61 दर्जे से 77 दर्जे तूल बल्द मशरकी के दरमियान फैला हुआ है। इसकी मशरकी सरहद भारत, शुमाली सरहद चीन, मगरबी सरहद अफ़गानिस्तान और ईरान से मिलती है। पाकिस्तान के जनूब में बहिरा अरब वाक़या है। ज़मीनी आलूदगी के 5 वजूहात बयान करें। ज़मीनी आलूदगी घरेलू और फैक्ट्रियों का इस्तेमाल शुदा पानी का फैल जाना, फसलों पर स्प्रे और खाद का इस्तेमाल, कुदरती आफात जैसे ज़लज़ले और सैलाब। सीमोथूर घरेलू और सनती कूड़ा क्रिकेट का जमा हो जाना। दर्रा टोची और दर्रा गोमल किस पहाड़ी सिलसिले में वाक़या हैं? ये क्वेश्चन है। दर्रा टोची और दर्रा गोमल वज़ीरिस्तान की पहाड़ी सिलसिले में वाक़या हैं, ये इसका आंसर है। माहौलियाती आलूदगी की इकसाम तहरीर करें। माहौलियाती आलूदगी की इकसाम है फ़िज़ाई आलूदगी, आबी आलूदगी, ज़मीनी आलूदगी एंड शोर की आलूदगी। पाकिस्तान में वाक़या 5 बड़े ग्लेशियर्स के नाम तहरीर करें। सियाचन, बोलतोरो, हैपर और ब्याफो बतौरा। इस वक्त हमारे माहौल को कौन कौन से ख़तरात दरपेश हैं? जंगली हयात की कमी, पानी में आलूदगी, नबातात में कमी, ज़मीन की आलूदगी। जंगली हयात का मतलब है जंगली जानवर, जंगल में रहने वाले हैवान। हिमालय कबीर के पहाड़ी सिलसिले की मशहूर चोटी कौन सी है? पाकिस्तान में हिमालय कबीर के पहाड़ी सिलसिले की मशहूर चोटी नांगा पर्वत है। पाकिस्तान के 5 अहम कुदरती खित्तों के नाम लिखें। मैदानी खिता, सहराई खिता, साहिली खिता, मरतूब और नीम मरतूब पहाड़ी खिता, खुश्क और नीम खुश्क पहाड़ी खिता। पाकिस्तान के लिए अफ़गानिस्तान और वस्ती एशियाई ममालिक की अहमियत बयान करें। इन वस्ती एशियाई ममालिक में तेल और गैस के बहुत ज़्यादा दफातर हैं और इस्लामी ममालिक में अगर इन ममालिक को मोटरवे के ज़रिए पाकिस्तान से मिला दिया जाए तो पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा होगा और ताल्लुकात में मज़ीद इजाफा होगा। जंगलात की बेहतरी के लिए हुकूमत कौन कौन से इक़दाम कर रही है? हुकूमत पाकिस्तान ने जंगलात में इजाफे के लिए इक़दाम किए हैं। शोबा जंगलात इस सिलसिला में सरगर्म अमल है। दरख्त लगाने के लिए तमाम बड़े शहरों में नर्सरियाँ कायम की गई हैं जहाँ मुनासिब कीमत पर पौधे दस्तयाब होते हैं। टोबा काकड़ पहाड़ी सिलसिला कहाँ वाक़या है? वज़ीरिस्तान की पहाड़ियों के जनूब में अफ़गानिस्तान सरहद के साथ टोबा काकड़ का पहाड़ी सिलसिला वाक़या है, जो शुमाल मशरिक़ से जनूब मगरिब की तरफ चलता हुआ कोयटा के शुमाल पर आकर ख़त्म हो जाता है। पंजाब का मैदानी खिता कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? पंजाब का मैदानी खिता फुटवार के इलाके से शुरू होकर कोट मीटन तक फैला हुआ है। पाकिस्तान में सहराई इलाके कौन कौन से हैं? थल का सहरा,
جو پنجاب میں واقع ہے، چولستان کا صحرا بھی پنجاب میں واقع ہے، تھر کا صحرا سندھ میں، خاران کا صحرا بلوچستان، مطلب بلوچستان، سندھ اینڈ پنجاب میں یہ 4 صحرا واقع ہیں۔ شور کی آلودگی کے اثرات لکھیں۔ شور ہمارے سننے، سوچنے اور کام کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے۔ شور کی آلودگی سے انسانی صحت پر بہت برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، مثلاً ہائی بلڈ پریشر، بے چینی، چڑچڑاپن اور سر درد وغیرہ۔ ماحولیاتی آلودگی سے کیا مراد ہے؟ صاف ستھرے ماحول میں ایسے اجزاء کا شامل ہو جانا جو اس کی قدرتی حالت تبدیل کریں، آلودگی کہلاتی ہے۔ جیسے جیسے آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، اسی طرح ضروریات زندگی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ماحولیاتی آلودگی جیسے مسائل جنم لے رہے ہیں۔ درجہ حرارت کے لحاظ سے پاکستان کے علاقے کون سے ہیں؟ درجہ حرارت کے لحاظ سے پاکستان کو درج ذیل کے علاقے کتنے ہیں؟ یہاں پہ لکھنا تھا کتنے ہیں، کتنے حصوں میں مطلب تقسیم کیا جاتا ہے۔ درجہ حرارت کے لحاظ سے پاکستان کو درج ذیل 4 علاقوں میں تقسیم کیا گیا ہے: شمال اور شمال مغربی پہاڑی علاقہ، دریائے سندھ کا بالائی میدان، زیریں وادی سندھ کا ساحلی علاقہ، سطح مرتفع بلوچستان۔ جنگلی حیات کی بقا اور افزائش میں کمی کی 5 وجوہات لکھیں۔ غیر قانونی شکار، ناقص منصوبہ بندی، انسانی آبادی میں مسلسل اضافہ، جنگلات کا کٹاؤ اور پانی کی کمی۔ پاکستان میں موجود 4 وادیوں کے نام لکھیں۔ وادی کشمیر، وادی چترال، وادی سوات اور کوہاٹ۔ جنگلات میں کمی کے 5 مسائل لکھیں۔ جنگلات کمی کے مسائل لکھنے ہیں: حکومت کی آمدنی میں کمی، زمین کے کٹاؤ میں اضافہ، موسمیاتی تبدیلی، ڈیموں میں ریت اور گارا بھر جانے سے ان میں پانی جمع کرنے کی صلاحیت میں کمی ہو جاتی ہے، ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آبی آلودگی کے اثرات کون سے ہیں؟ آبی آلودگی کے باعث ہیضہ، ہیپاٹائٹس، ٹائیفائڈ، جلد اور جیسی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ آبی آلودگی انسانوں کے ساتھ ساتھ آبی جانداروں کے لیے بھی خطرناک ہے۔ یہاں پہ ہمارا آج کا لیکچر ہوتا ہے ختم۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔